बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। असल में मेरे मेहमान जो हैं थोड़ा सा बाहर चले गए हैं और फिर मैंने कहा मैं जल्दी से जो है घर के काम कर लेती हूँ। जब तक वो शॉपिंग करके आती हैं जब तक मैं जो है अपना घर की साफ़ सफाई और ये सब कर लेती हूँ। घर बहुत फैला हुआ है, देखें बिस्तर निकले हुए सब फैले हुए हैं क्योंकि मेहमान रुके हुए और मशीन दें आवाज़ दे रही है मुझे मशीन। तो कपड़े धो रही थी मैं असल में। ये देखें सारे जो है, पहले मैं मशीन बंद कर देती हूँ या थोड़ा सा और घुमा देती हूँ इसको। जी, इस कमरे की असल में मैंने लाइट बंद की हुई है क्योंकि फिर बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिर बिल का भी ख्याल रखना पड़ता है कि इतना ज़्यादा बिल आ जाएगा। तो मैंने जो है कपड़े धोए और इसके कुछ यूनिफॉर्म थे, कुछ मेहमानों के कपड़े थे, मेरी भांजियों के, सिस्टर के, बहनोई के, तो सबके जो है मैंने मशीन लगा के धो देने का ज़रूरत के कपड़े होते हैं तो ये धो देती हूँ मैं। और जो है मैं किचन में अपना काम कर रही थी, किचन मैंने साफ़ कर लिया है, सारे काम किचन में मैंने कर लिए हैं। बस हमारा खाना तैयार हो रहा है और कमरे की सफाइयाँ रह गई। मैंने बोला चले ये सफाइयाँ जब तक वो आते हैं ना, बेटा ये उठा के दो मुझे स्टाई, तो ये मैं सब कर लेती हूँ। आप इसकी शर्ट भी पहन लो। जी बताएं, हाँ फरमाएं। अच्छा दे दूँगी मोबाइल, अभी मैं इनको मोबाइल चाहिए तो। शर्ट तो पहने आप, शर्ट कहाँ है आपकी? तो जो है बच्चे खेल कूद में लगे हुए हैं, पर मैं चाह रही हूँ कि पहले जो है मैं अपने सारे काम निपटा लूँ और फिर सफाई करके जो है मैं चादरें वादरें यहाँ पे बिछा लूँ, बिस्तर विस्तर जो भी है बिछा लूँ, लगा लूँ, क्योंकि फिर वो वापस आ जाएंगे तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा उनके आने से पहले। मैंने सोचा ये कर लूँ जब तक वो जो है शॉपिंग करने गए हैं। कल वो मेरे साथ भी गई थी शॉपिंग करने के लिए, काफ़ी सामान लिया, घर फैला पड़ा है। उस कमरे में उनका जो है कपड़े वगैरह हर चीज़ें पड़ी हुई हैं और खाना खा के इसमें बैठे रहते हैं तो तेज़ाबियत हो जाती है। मुझे भी आज तेज़ाबियत वगैरह हो रही है इस तरह से, तो थोड़ा सा ये भी मुझे टाइम मिला था, मैंने कहा चले रिलैक्स महसूस कर लूँ क्योंकि मेहमान होते हैं ना, तो हमारे यहाँ तो ख़ास तौर के ये आदत होती है। देखें शर्ट पहन रहे हैं आप जरेज भाई। अई क्या हो गया? घड़ी लग गई। घड़ी क्यों पहनी हुई है आपने? बस शौक चढ़ा हुआ इनको घड़ी का, वही दिमाग ख़राब कर दिया था इन्होंने घड़ी के लिए। घड़ी पहनी हुई है इन्होंने। ये पहन ली शर्ट आपने? आप तो बहुत अच्छे हैं। नहीं सीधी है। तो मेहमान असल में घर में होते हैं तो बहुत ही इंसान डिस्टर्ब महसूस करता है, तो मैं भी बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ एक ख़ास रिवाज होता है कि सर पे दुपट्टा ओढ़ के रखते हैं क्योंकि बहनोई हैं तो उनके सामने जो है एहतराम से इस तरह से रहते हैं। अच्छा सब्र रखो अभी। तो ये भाई मुझे बड़ा तंग करता है ये लड़का, इसको जो चीज़ चाहिए होती है ना बस टाइम पे ही चाहिए होती है, ये नहीं होता कि थोड़ी देर सब्र कर लें। ये होता है सब्र? होता है? ऐसे क्या देख रहे हैं? सब्र होता है? अब जो गुस्से से घूर रहे, जैसे मैंने इनको कुछ बड़ा डांट दिया, बहुत कुछ मैंने इनसे कह दिया है। सब्र ही होता है, जो चीज़ मांगते हैं तो कहते हैं बस टाइम हो गया, बस उसी वक्त मुझे दे, एक सेकंड एक लम्हा ना लगाए। इतना इसने तंग किया है मुझे मेहमानों के सामने, मुझे सबसे ज़्यादा इसको संभालना पड़ता है। हटो छोड़ो इसको, भी ये खेल रहा है, फिर ये अब खाला आ जाएंगी तो ये रोना शुरू कर देगा। अब्बास ने भी बहुत तंग किया है, कोई मेहमान घर में आते तो अब्बास इतना शोर मचाता है, इतना रोता है कि भाई क्यों आए हमारे घर में, मेहमान नहीं आए हमारे घर में। तो उनके सामने तो सारा वक्त या तो मेरी गोद में या तो अपने पापा की गोद में रहता ही है। उसने इतना तंग किया होता है और इससे ज़्यादा तो ये तंग करते हैं सबसे ज़्यादा। इनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, कभी घड़ी चाहिए होती है, कभी चीज़ चाहिए होती है, कभी बिस्किट चाहिए होता है, कभी मोबाइल चाहिए होता है, ये कुछ ना कुछ इनको चाहिए होता है। पता नहीं इनके साथ मसला क्या है, क्या मसला है तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं। कुछ तो है मसला। कल तुमने वो पूरा पेंट लगा लिया था आँखों में, हाथ में, मैंने इतना मुश्किल से साफ़ किया तुम्हारा मुंह। अच्छा क्या? ये नीचे करो, बुरी बात होती है, नीचे करो। ये तो खुजली हो रही है। अच्छा भाई इतना तंग करता है ये ज़रा, तो इतना माशाल्लाह बड़ा बच्चा है पर ये इतना तंग करता है, चीज़ें मांग मांग के इसने मेरे को परेशान किया हुआ है। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे कसम से। ये देखें ये असली पैसे लेके जाते हैं और ये नकली पैसे ये ख़रीद के लेकर आते हैं। इनकी ज़रा समझदारी और होशियारी देखें कि ये असली 10 रुपये दे के ये गड्डी ख़रीद के लाते हैं, हज़ार रुपये के ये नकली नोट। ये इनकी होशियारियाँ, ये देखें ज़रा चेक करें। आपके नहीं हमें नहीं चाहिए, आपके हमें ऐसे नकली नोट की ज़रूरत ही नहीं होती है। होते
ये ऐसे नकली नोट लेकर आता है और कहते हैं ये आके आप खर्ची इस्तेमाल करें, आप चीज़ खाएं, मामा आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो मुझे नकली नोट निकाल के देता रहता है। और जिस वक्त ये मुझसे मांगते हैं ना, जब मैं इसको अगर ये नकली नोट निकाल के देती तो ये कभी राजी नहीं होता, बोलते नहीं ये तो नहीं लेंगे अंकल, ये तो दुकान वाले अंकल लेते ही नहीं है, ये ऐसी होशियारियाँ खेलते हैं। हमें ये नकली नोट देते हैं, खुद को कहते हैं कि हमें असली नोट चाहिए। बड़ी शरारती हैं ये बहुत शरारती हैं। जल्दी बनाओ। क्या बनाऊँ? जल्दी वीडियो बनाए, देखें इनकी बातें सुने आप, शरारतें। ये भी आ गए टाटा करते हुए, मार रहे हैं मुझे खड़े हुए। भाई बड़ा इन बच्चों ने मुझे तंग किया हुआ है। मैं चाह रही मैं जल्दी से काम समेट लूँ और फिर मेहमान आए तो थोड़ी देर फिर बैठें बातें करें, और फिर जल्दी में सोना होता है। मुझे नींद भी पूरी नहीं होती मेरी आजकल, क्योंकि आरिस की वजह से मुझे जल्दी उठना भी होता है। तो मशीन फिर से आवाज़ दे रही है, चले भाई मैं जाती हूँ और अपने कपड़े जो थोड़े से हैं वो निकाल के मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, धो लेती हूँ, और फिर जो है मैं कमरे की सफाई करके बिस्तर लगा देती हूँ। फिर मेहमान आएंगे तो फिर खाना वाना खा के थोड़ी देर टीवी भी हम देखेंगे, बातें करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह से मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।